नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे कौन कौन सा इन्फेक्शन होता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता कौन सा है? द मेजर पैसेज एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड द नोज, नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, माउथ, थोरैक्स जिसे हम फेरिंग्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं। तो ये मेजर इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं: नोज, नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स। अब स्ट्रक्चर से देखते हैं हम। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें नेजल कैविटी होती है, लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई और लंग्स इंक्लूड होते हैं। तो अब होता क्या है? The upper respiratory tract is the most common site of the infection by pathogenic microorganism because it is in direct contact with the environment and is continuously exposed to microorganisms suspended in the air. तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है पैथोजेंस के इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है इन्वायरमेंट के और कंटिन्यूसली एक्सपोज होता रहता है एयर से, जिससे हमारे अंदर पैथोजेंस आते जाते रहते हैं। URTIs मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अकर फ्रिक्वेंटली एंड हैव अ सीजनल अकरेंस। ये फ्रिक्वेंटली होता रहता है और सीजनल के थ्रू वेरी करता रहता है। दे आर मोस्ट कॉमन कॉज फॉर विजिटिंग अ डॉक्टर एंड टेकिंग सेल्फ मेडिकेशन। ये बहुत कॉमन कॉज है डॉक्टर के पास जाने का या फिर सेल्फ मेडिकेशन लेने का। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो सिलियरी मूवमेंट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, जो सिलियरी मूवमेंट होती है हमारी एपिथेलियल सेल्स में। हेयर इन द नोस्ट्रल्स आर द पार्ट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट माइक्रोब्स फ्रॉम लॉजिंग इन द ट्रैक्ट। जो तो हेयर्स होते हैं हमारे नोस्ट्रल्स में, वो इनेट इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं, मतलब प्राइमरी डिफेंस की तरह काम करते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं माइक्रोब्स को रुकने में हमारे ट्रैक्ट में, तो उन्हें हटाते रहते हैं। नेचुरल सिक्रेशन, कफ रिफ्लेक्स एंड सलाइवा ऑल्सो हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ पैथोजेंस। जो हमारी नेचुरल सिक्रेशन होती है नोज़ में, कफ रिफ्लेक्स आता है, हमें खांसी आती है, और सलाइवा जो होता है वो हेल्प करता है इन पैथोजेंस को हटाने में। द नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर ऑल्सो अ मेजर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। तो अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया, कौन कौन से वायरस और कौन कौन सी फंगी से हमारा इन्फेक्शन होता है। सबसे पहला है इन्फेक्शन ऑफ ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स से कौन कौन से इन्फेक्शन हो गए? फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड कॉमन कोल्ड। इसमें बैक्टीरिया कौन कौन से कॉज होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। वायरसेस जो होते हैं वो एडिनो वायरस, राइनो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, कोरोना वायरस, ह्यूमन सिप्लेंक्स वायरस 1, एपेस्टिन बार वायरस एंड इन्फ्लुएंजा। जो फंगी कॉज करती है वो कैंडिडा एल्बिकेंस कॉज करता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सेकंड जो है हमारा इन्फेक्शंस ऑफ साइनस। साइनस का कौन कौन सा इन्फेक्शन जिसका नाम हो सकता है राइनोसाइनाइटिस। बैक्टीरिया जो कॉज करते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। वायरसेस जो होते हैं वो राइनो वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। फंगी जो होती है वो राइजोपस, म्यूकर, एप्सीडिया और एस्परजिलस। इन्फेक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड का कौन कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है? वो जनरली हमारा वायरस कर रहा होता है जिसका नाम है मम्प्स वायरस। और इन्फेक्शन ऑफ एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस का इन्फेक्शन बैक्टीरिया के थ्रू होता है जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। अब कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंक्लूड होते हैं? फर्स्ट है हमारा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या करता है? वो रनिंग नोज करता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, नेजल में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, रुकावट हो जाती है, स्नीजिंग, आपको बार बार छींक आने लग जाती है। सब्सिक्वेंटली द नेजल डिस्चार्ज बिकम विस्कस। जो हमारा नेजल डिस्चार्ज है वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, और क्या करता है, बहुत दिनों तक रहता है या फिर कुछ वीक्स तक भी रह सकता है। सेकेंड है साइनाइटिस। This is an infection of paranasal sinus. It often follow rhinitis and lead to rhinosinusitis. तो इन्फेक्शन होता है हमारा पैरानेजल साइनसिस का, और ये क्या कॉज करता है? राइनाइटिस कॉज करता है, जो बाद में जाके राइनोसाइनाइटिस का फॉर्म ले सकती है। थर्ड है हमारा क्रॉप। दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई को हम क्रॉप कहते हैं, जिसे ऑल्सो भी कहा जाता है लैरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। ये कॉमन कॉमन वायरल एटियोलॉजी है पैरा इन्फ्लुएंजा के केस में। फोर्थ है हमारा एपिग्लॉटिस। ऑर्गेनिज्म स्प्रेड फ्रॉम फेरेंक्स टू एपिग्लॉटिस
देयर इज इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा ऑफ द एपिग्लोटिस लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो जो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होता है नेजोफेरिंग से एपिग्लोटिस तक, वो इन्फ्लेमेशन और एडिमा, एडिमा मतलब स्वेलिंग कॉज करता है हमारे एपिग्लोटिस में। तो ये कॉज क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज कर सकती है। अब जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है, जो जनरली चिल्ड्रन में दिखाई देता है। फिफ्थ है हमारा फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस जिसे हम सोर थ्रोट भी कहते हैं, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। ये कॉज करता है हाई ग्रेड फीवर। अदर फीचर इंक्लूड सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सीडेट्स ऑन टॉन्सिलर एरियाज। अदर फीचर्स क्या होते हैं, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है, या फिर जो हमारे उभरे हुए स्ट्रक्चर निकल आते हैं टॉन्सिलर वाले एरिया में। सिक्स्थ है हमारा टॉन्सिलाइटिस, कॉमनली कॉज्ड बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ओनली बैक्टीरियल पैथोजन ऑफ थ्रोट। तो हमारा जो टॉन्सिलाइटिस है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है, और सिर्फ ये एक बैक्टीरियल पैथोजन है जो थ्रोट में कॉज करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम ऑफ यूआरटीआईज। तो अब डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम क्या है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। तीन तरीके से हो सकते हैं हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या तो हमें बैक्टीरियल यूआरटीआई दिखाई दे, या फिर वायरल यूआरटीआई दिखाई दे, या फिर फंगल यूआरटीआई दिखाई दे। बैक्टीरिया के कॉज में क्या करेंगे, हम थ्रोट स्वैब लेंगे, मेम्ब्रेन लेंगे, और उसमें देखेंगे हम उसकी माइक्रोस्कोपी करके, या तो ग्राम स्टेनिंग से, एल्बर्ट स्टेनिंग से उसकी माइक्रोस्कोपी देख सकते हैं, या फिर ब्लड आकार और लोफो सीरम स्लोप का कल्चर लगा सकते हैं, या फिर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं। सीरम से क्या कर सकते हैं, हम एएसओ कर सकते हैं। एएसओ की फुल फॉर्म होती है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट, जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के लिए स्पेशली होता है। और फंगल यूआरटीआई के लिए क्या होता है, कल्चर थ्रोट स्वैब को ले सकते हैं हम एसडीए में ग्रो कराने के लिए, कैंडिडा को देखने के लिए। और वायरल क्या कहते हैं, वायरल हमारे यूआरटीआईस के लिए क्या क्या होता है, नेजोफेरिंजियल स्वैब ले सकते हैं, या फिर एस्पायरेट ले सकते हैं, फिर थ्रोट स्वैब ले सकते हैं। ये जनरली किसके लिए होता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस या फिर पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर वायरल जीनोम के लिए होता है, जिसे हम रेयरली डिटेक्ट करते हैं, या फिर कल्चर लगाने के लिए सेल लाइन्स में। सीरम जो होता है वो पॉल बनेल टेस्ट के लिए होता है, इसे इन्फेक्टिशियस मोनोन्यूक्लियोसिस कहते हैं। ये इन्फेक्शन होता है हमारा एपेस्टन बार वायरस का। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।